नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन कोरोना और पैगासस जासूसी कांड को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही बाधित रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि पैगासस के जरिए मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। इस मुद्दे पर आईटी मिनिस्टर जैसे ही राज्यसभा में जवाब देने के लिए खड़े हुए, टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से जवाबी पन्ने को न सिर्फ छीना बल्कि फाड़ डाला। सदन के स्थगन के बाद सांसद शांतनु सेन द्वारा मंत्री से कागजात छीनने और फाड़ने को लेकर बीजेपी सांसदों और टीएमसी सांसदों के बीच एक मौखिक झगड़ा शुरू हो गया और हालात को नियंत्रण में करने के लिए मार्शल्स ने हस्तक्षेप किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और टीएमसी सांसद शांतनु सेन के बीच गर्म शब्दों का आदान प्रदान भी हुआ। टीएमसी सांसद के इस बर्ताव पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी निशाना साधा। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि विपक्ष, विशेष रूप से टीएमसी और कांग्रेस के सदस्य इतने नीचे गिर जाएंगे कि वो राजनीतिक विरोधी होते हुए भी देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले काम करेंगे। बाद में राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने इस पूरे सत्र के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को निलंबित कर दिया, जिसका टीएमसी सहित विपक्ष ने विरोध किया है। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। टीएमसी का कहना है कि हमको चुप कराने की कोशिश है, विपक्ष को चुप कराने का प्रयास है ये निलंबन। और जिस तरीके से शांतनु सेन ने पर्चा छीना और फाड़ा वो पूरे देश ने देखा और इसके बाद एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से महेश वर्मा और बादल देवनाथ मेरे साथ टीएमसी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले महेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। क्या हाउस की ये कार्रवाई का स्तर एक नई दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या दिन ब दिन इसमें ह्रास हो रहा है, गिरता जा रहा है स्तर? देखिए घनश्याम जी, ये ओछी राजनीति का एक पंचायत कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक पूरा इसको पॉलिटिकल स्टंट और इस झूठ और इस अफवाह भरी खबर को जिस तरह से अंजाम देने की कोशिश की गई, जिस तरह से सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई, ये अत्यंत ही दुखद है। और वो भी वैसे में जब देश एक महाआपदा, महाकाल से गुजर रहा हो, एक आदमी जो है अपने जान और जीविका के लिए जो है आदमी जद्दोजहद कर रहा हो, तो इस तरह की चीजों को आज के डेट में करना, मैं पूछता हूँ कि जिस पैगासस को लेकर उन्होंने ये काम किया टीएमसी के सांसद ने, उनको खुद सोचना चाहिए कि देश में कानून है, संविधान है और उनका आचरण ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वो अपनी बात को रख सके, कह सके। इसके लिए आप मंत्री के साथ हाथापाई करें। ये कोई बंगाल थोड़ी है, पश्चिम बंगाल थोड़ी है जहां आप बीजेपी के लोगों को जिंदा जला देते हैं, जहां आप नृशंस हत्या करते हैं, जहां आप बांग्लादेशियों को छूट देते हैं, जहां आप मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता की जो है अगर जगह मिल गई किसी तरह से राज्यसभा या संसद में, तो आप सोचिए फिर क्या होगा। ये सोच के, ये कल्पना मात्र से ही आदमी सिहर उठता है कि ऐसे लोग जिसके जो बेसिर पैर की एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्टों ने किसी तरह से एक पेगासस का जो इन्वेस्टिगेशन दिया, उस इन्वेस्टिगेशन का आधार क्या है, उसका सबूत क्या है। 40 देशों में पेगासस चल रहा है, कौन से देश ने किस तरह से किया, उसमें सरकार के 2 मंत्रियों का, हमारे अपने लोगों का नाम आ रहा है। हम उसके लिए किसका कपड़ा फाड़ने जाएं, हम किसका सर फाड़ने जाएं, हम किसके कागज फाड़ने जाएं। लेकिन महेश जी, सवालों पे आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब देने की जिम्मेदारी तो आपकी है, वो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। सवाल का जवाब दिया ना, 4 बार दिया गया सवाल का जवाब, आईटी मिनिस्टर ने दिया। तो जवाब आप किस तरह से दिया जाता है, मुझे आप बताइए। जवाब देने का कोई तौर तरीका यही है ना। हमने कहा कि हम कोई इस तरह का काम नहीं किया जो बात करी जा रही है। 302 का जो नाम आ रहा है वो किसने कराया, कैसे कराया, कोई फॉर्मल कंप्लेन कोई करे कानून के तहत। कोई जो विक्टिम है, जो आदमी, जिस सांसद ने हाथापाई करी हमारे केंद्रीय मंत्री से राज्यसभा में, जिसने फाड़ा, वहां उनके स्टेटमेंट को फाड़ के फेंका, वो विक्टिम था क्या? नहीं था ना। तो जो अगर वो विक्टिम नहीं है और उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है इस चीज में बोलने की, देश का कानून उसको कैसे ये परमिट करता है तो वो इस तरह का काम करे?
ठीक वो होता कौन है? ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। बादल देवनाथ भी मेरे साथ हैं। तो बादल जी, असल में बीजेपी कह रही है, देखिए बंगाल की हिंसा वाली जो संस्कृति है ना आप लोगों की, उसे हाउस में मत लाइए। क्या हाउस में भी वही संस्कृति लाने की कोशिश हो रही है? ये किस तरह का रवैया था सर? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो वक्ता मैंने थोड़ा थोड़ा करके सुना मैंने, ये झूठ बोलना भाजपा वालों को आदत पड़ गया, क्योंकि ये जो उस दिन जो घटना हुई वहाँ राज्यसभा में, एक मंत्री राज्यसभा में गणतंत्र के जहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं सब वहाँ पर झूठ बोल रहे थे, इसलिए कोई गुस्से में शांतनुदा ने ऐसा कुछ किया। लेकिन उसके बाद आप बताइए, तो पूरा देश में जो ये लोग नहीं तो आप बयान छीनेंगे, बयान फाड़ेंगे, उसके टुकड़े हवा में उड़ा देंगे, ये जायज है सर? पहले सुनिए ना, मैं आपने सवाल किया, मैंने आंसर दे दी आपको, उसके बाद आप नहीं, लेकिन जिस मासूमियत से आप कह रहे हैं गुस्सा आ गया था, गुस्से में हो गया था, वो तस्वीर वैसी तो नहीं थी बादल दा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उसके बाद पेगासस, उसका क्यों नहीं आया? रिपोर्ट आया, ममता बनर्जी, प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी और पार्टी के और कई लीडर का पेगासस का हैकिंग हुआ। फोन भी टैपिंग करता है, मेरा भी फोन टैपिंग करता है। तो ऐसा तो नहीं चलता देश में, सबका तो स्वाधीनता। आप बोल सकते हैं, आपका जो चैनल का जो मालिक है, जो बहुत बड़े बड़े पत्रकार है, समाजकर्मी है, बड़ा बड़ा वकील है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो जज है, उसका भी फोन टैपिंग हो रहा है। क्यों ऐसा होगा? ये सब क्या चोर है? देश के अंदर जो सम्मानीय व्यक्ति जो है, जो सांसद है, मंत्री है, मिनिस्टर है, एमएलए है, विधायक है, ये लोग सब देश के चोर है सब। तो तुम चोर हो, तुम सबको चोर समझ रहे हो, सबका फोन टैपिंग हैकिंग कहाँ पर हो सकता है? ये जहाँ पर कोई जोंगी कार्यकलाप हो रहा है, कोई चोर है, डकैत है, कोई बदमाश है, इन लोगों के ऊपर फोन टैपिंग कर सकता है प्रशासन। लेकिन एक उसका देश के अंदर ही जो धीरे धीरे है, उन लोगों का फोन टैपिंग पेगासस जैसे हैकिंग, ये सब क्यों करेगा? दूसरा बात है, जहाँ से शुरू आया पेगासस, इजराइल का गवर्नमेंट ने जांच शुरू किया, फ्रांस ने जांच शुरू किया, और भी दूसरा देश जांच शुरू कर दिया। लेकिन भारत में जांच के पेगासस के बारे में जांच क्यों नहीं होगा? पहले आपने तो ये नहीं बता रहे। हारना, बोलना, चोरना, ये तो विरोधियों का काम है। विरोध आप सरकार में है, आप प्रधानमंत्री भाषण देगा, अमित शाह जी कोई भी मिनिस्टर भाषण देगा, विरोधियों का काम हो गया, ताली बजा के वहां से निकल जाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध करने तो बहुत सारे तरीका है, क्या उसको मंत्री के ऊपर अटैक करेगा? नहीं, ऐसे तो नहीं चलता है। और बंगाल में जो हिंसा का बात बादल दा विरोध करने का तरीका क्या होगा, ये भी तो तय करना होगा ना। हाउस के अंदर ये कौन सा तरीका है? लास्ट लाइन में मैं आपको कहना चाहता हूँ, NHRC का जो रिपोर्ट आया हाईकोर्ट में, जो हाईकोर्ट ने रिपोर्ट किया, जो हाईकोर्ट में, उसमें आप जानते हैं 80% लोग, जिन लोगों का नाम है, उन लोगों का कोई भी लोकल थाना में, जिला में, कोई जगह में एक मच्छर मारने का कोई केस नहीं है। इन लोगों का नाम दे दिया। इन चुनाव के बाद जो 25 हत्याएं हुई, जो बीजेपी बोल रहा है, NHRC रिपोर्ट है, उसमें आप बताइए तो टीएमसी का कितना लोगों को मार दिया गया भाजपा द्वारा? वो नहीं बोल रहा है। बंगाल में हिंसा रहा, बंगाल में ये सब नहीं है। बंगालियों को जलता है, बंगालियों के बारे में लोगों का जलन होता है। ये जो गुजराती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहला अटैक किया था, सरदार वल्लभ भाई ने भी अटैक किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा बादल दा, आपकी बात पूरी हो गई तो मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या विरोध करने का हाउस में यही तरीका था? इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? ये सब करते बांग्लादेश संस्कृति को जिसको जलन देता है। बादल जी ऑडिबल हूं मैं, आप सुन पा रहे हो मुझको? बादल जी मैं कह रहा हूं, क्या हाउस में, सदन में प्रोटेस्ट करने का सिर्फ यही तरीका था? ये लास्ट ऑप्शन था कि बयान छीन लिया जाए, फाड़ लिया जाए? हो गया ना आपको बात? आंसर ले लीजिए। 10 दिन पहले बंगाल में जो विधानसभा में जो सभा चल रहा था, उसमें 50 के ऊपर भाजपा के एमएलए राज्यपाल शुरुआत किया, विधानसभा शुरू किया राज्यपाल ने। ये तो होता है, राज्यपाल शुरुआत करते हैं। राज्यपाल भाषण शुरू किया, 4 मिनट भाषण नहीं दिया, उसका पेपर, उसका जो हाथ में जो पेपर था, पेपर को लेके हर 50 के ऊपर विधायक, भाजपा के जो नया विधायक है, तो ये उसका बदला लिया आपने? तो ये उसका बदला लिया, रिवेंज था ये? कल्चर तो भाजपा का है, हमारा नहीं है।
नहीं, विधानसभा में जो कुछ हुआ, विधानसभा में सर, विधानसभा में भाजपाइयों ने जो कुछ किया ये उसका बदला लिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सुना है राष्ट्रपति भाषण दे, राष्ट्रपति के ऊपर कोई टीएमसी कार्यकर्ता, कोई विरोधी लीडर, कांग्रेस का लीडर, कोई सपा का लीडर, कोई कुछ कहते नहीं। लेकिन ये लोग आज जगह में राज्यपाल को मानता नहीं है। राज्यपाल के मतलब राज्यपाल भाषण शुरू किया, विधानसभा सत्र शुरू हुआ, उसके 50 के विधायक उससे बोलने नहीं दिया, बोलने तक नहीं दिया। उसका हाथ से पेपर लेके फाड़ के बोल लो, बाहर निकाल दिया 50 के बोलो। तो आप बताइए तो। ठीक है, जवाब ले लेते तो महेश जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो महेश जी, बात चाहे राज्यसभा की हो, लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, आचरण पे अंकुश तो सभी को रखना होगा ना? बिल्कुल। लेकिन आप एक मंत्री होकर आप झूठ बोलेंगे संसद में। ठीक है, महेश जी से जवाब एक बार, सर महेश जी से जवाब ले लेते हैं। महेश जी से बादल जी जवाब ले लेते हैं। महेश जी, आचरण पे अंकुश कितना अनिवार्य है सर, किसी के लिए भी, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो? हाँ, अरे आप आचरण के मामले में हमसे ये क्या पूछना चाह रहे हैं घनश्याम जी? हम समझ नहीं पाए। ये हमारे आचरण पे सवाल उठा रहे हैं, हमारे नियत पे सवाल उठा रहे हैं। हमने तो एक बात कही, इस तरह का वो बोल रहे हैं ना कि विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पे आपके लोगों ने भी वहां बवाल किया, तो ये बवाल रिपीट टेलीकास्ट था क्या राज्यसभा में? नहीं, बवाल ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी के हाथ से पाया तो नहीं ना सर। तो ममता बनर्जी ने एक टाइम, आपको मालूम है, ममता बनर्जी ने यही सेम काम किया था लोकसभा में। ममता बनर्जी ने इसी स्टाइल में फाड़ के फेंका था। तो ये तो अराजक आज से थोड़ी है, ये तो इनके नेता अराजक है। ये हमारे उदाहरण दे रहे हैं, हम इनका उदाहरण दे रहे हैं। इससे बात नहीं बनेगी। बात इस बात से बनेगी कि ऐसे लोगों का क्या इस सभ्य समाज में या लोकतंत्र में, मैं लोकतंत्र से पहले कहूंगा कि सभ्य समाज में, क्या इस सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह है? क्या लोग ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जितना आप हतोत्साहित करें, जितना आप इन लोगों की निंदा करें, जो इस तरह की चीजों में लगे रहते हो, आज आप मुझे ये बता दीजिए। सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में घनश्याम जी, आप पुराने पत्रकार हैं, याद करिए क्या हुआ, किस तरह का जो घटना घटी। आज की डेट में इन लोगों को अगर इस तरह से आप छूट दे दीजिएगा तो ये करेंगे क्या? मैं आपको बताऊं, ये तो उपराष्ट्रपति जी ने कॉलर पकड़ने जाके कि आप होते कौन हो? आप केंद्रीय मंत्री का, आप राज्यसभा में जो पूरा देश देख रहा है, देश के आप अपने दर्शकों को के ऊपर एक क्वेश्चन डाल दीजिए, सवाल डाल दीजिए कि क्या त्रिकोण कांग्रेस के सांसद का ये आचरण कैसा लगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ही लोग दर्शक जो है किस तरह के फीडबैक देते हैं और उसका ये बचाव करने आए हैं। और लेकिन महेश जी, टीएमसी के आचरण की घोर निंदा तो आप बंगाल इलेक्शन में भी करते रहे, लेकिन जो परिणाम आए वो तो कुछ और ही थे। तो इसका मतलब इस तरह के आचरण का लोगों पे असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने वो परिणाम जो है हमारे आशा के अनुरूप नहीं है, लेकिन उस परिणाम से अगर आप घनश्याम की हमें आंकेंगे तो हम नहीं, मैं आपको नहीं आंक रहा हूं, लेकिन जिस आचरण की आप निंदा कर रहे हैं और लोगों पे वो सवाल छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में आप लोगों ने टीएमसी के व्यवहार की, आचरण की निंदा की थी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग विमुख हो जाते हैं, इससे दूर चले जाते हैं, इन्हीं को वोट दे दिया। नहीं, आप क्या कैसी बात कर रहे हो? अगर वो फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में, कैसे आप कह रहे हो कि फर्क नहीं पड़ा? रिजल्ट तो उन्हीं के फेवर में आया सर, लोगों ने उन्हीं को पसंद किया, लोगों ने टीएमसी को पसंद किया। अरे सर, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का सुपड़ा साफ हो गया, जबरदस्त हो गई, वो सब चीजें बनाया गया, वो तो एक पॉलिटिकल एनालिसिस अलग है। सवाल है कि एप्लीकेशन से अगर हम निरंकुश हो जाए, हम अब अपराधी प्रवृत्ति अपना लें, एक चीफ मिनिस्टर जो है अपराध में लिप्त हो जाए, वो देश से जुदा करने की बात पश्चिम बंगाल को करे, वहां पे जो है वो आतंकवादियों को पनाह दे, ऐसे मुख्यमंत्री होना चाहिए देश में। इस तरह का जनादेश, जनता इस तरह के जनादेश दी हुई है क्या ममता बनर्जी? नहीं ना,
भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की जिनके बीच की तकरार हमने हाउस में देखी, किस तरीके से अश्विनी वैष्णव के हाथ से उनका बयान लेके फाड़ दिया गया और हवा में उड़ाया गया। उसके बाद हालांकि टीएमसी के सांसद पे कार्रवाई भी हुई और उसके बाद किस तरह की चर्चा है, यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। बादल देवनाथ मेरे साथ हैं टीएमसी से। तो बादल जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी कार्रवाई करके उस सांसद पे आपको डराने की कोशिश कर रही है हाउस में? ऐसा प्रतीत होता है क्या आपको? नहीं, ये तो ये एक दिन में तो ये सोच तो नहीं आता है। ये तो 2014 से 2021 तक तो यही पूरा देश को, आप बताइए ना, आप तो बड़े पत्रकार है, आप बताइए कि पूरा देश में डर का माहौल है कि नहीं? पूरा देश में बताइए। ये चुनाव आया था, ये कमीशन था, उन्होंने 2-3 बातें किया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उनके घर में उनके घर में जांच किया, उनके सीबीआई इनकम टैक्स का दर पूरा देखिए, पूरा देश में क्या कर रहा है, सीबीआई को लेके क्या कर रहा है। उसके बाद ये जो पेगासस का बात आया, आप बताइए, पेगासस का जब बात विधानसभा में आया, कोई जांच है, कोई लीक हुआ, जो भी हुआ, उसका तो जज तुरंत क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मैं नहीं बोल रहा है, लेकिन जांच करने का बात नहीं कर रहा प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी, कोई भी लीडर सरकार पक्ष से कोई नहीं बोल रहा पेगासस के बारे में जांच हुआ। क्यों नहीं होगा? मतलब तुम सब डर में रहो, हम तो तुम जो भी कर रहे हो घर में, भाई तुम्हारा रिपोर्ट मैं ले रहा हूँ और उसका भी हैकिंग हो रहा है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ घर में बैठे। मतलब क्या है? ये तो डर का माहौल 2014 से 2021 तक अभी तक चालू हुआ है। इसीलिए तो सब बोल रहे, सब विरोध कर रहा है। और अब देखिए, जो बातें किया प्रधानमंत्री ने आज तक, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाई स्पीड ट्रेन, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गंगा जमुना सांस्कृतिक संस्कार, क्या हुआ? 15 लाख का 15 पैसा, हर 7 साल 2 करोड़ का नौकरी, कुछ भी हुआ? जो उज्ज्वला गैस का बात कर रहे, तो आज गाँव में जाइए तो 1000 रुपया के गैस लेता है। पेट्रोल डीजल महंगाई 100 के ऊपर हो गया, और ये पेट्रोल डीजल का कीमतें इतना 100 के ऊपर हो गया, इसके बाद महंगाई और कितना बढ़ेगा आप बताइए। तो देश को जवाब देने से उल्टा पेगासस का रिपोर्ट लीक कैसे हुआ? मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ, का बात कैसे आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं, पेगासस का बात है तो आप बता दीजिए, तो मैं कोई बात नहीं, मैं जांच करूंगा। तो जांच का बात कोई नहीं कर रहा है, जांच के बाद जांच शुरू कर दिया। जहां से पेगासस आया, इजराइल संस्था, इजराइल गवर्नमेंट ने जांच शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा हुआ तो ठीक नहीं हुआ, तो जांच कर रहा हूं मैं, कौन क्या किया। नहीं, लेकिन सर देखिए, मेरा विषय पेगासस नहीं है, मेरा विषय पेगासस, बादल दा मेरा विषय, चर्चा का विषय पेगासस नहीं है, उस पर हो रही जांच नहीं है। मेरा विषय यह है, जो टीएमसी ने बर्ताव किया हाउस के अंदर, वो शोभनीय था क्या सर? नहीं, वो घुमा फिर के ऊपर क्यों लेके आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आऊंगा सर, पूरा देश देख रहा है सर, आप माननीय हैं, आपको चुनकर हाउस में भेजा जाता है, सिर्फ बवाल करने के लिए नहीं, प्रोडक्टिविटी के लिए भेजा जाता है। वाह 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 वाह, कितना अच्छा आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे। मैं इतने बात बोलने के बाद आप ये नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, देश के राजा है, देश के लोगों के लिए क्या किया है आपने? सवाल पूछने की हद तय करेंगे कि नहीं करेंगे? विरोध तय, सर विरोध दर्ज कराने की एक हद होगी कि नहीं होगी? आप थिन लाइन कैसे विड्रॉ कर जाएंगे सर? थिन लाइन मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे? जो देश को बर्बाद कर दिया, देश के लोगों को, आप हाउस के अंदर आईटी मिनिस्टर के हाथ से उसका भाषण छीनेंगे, फाड़ेंगे और हवा में उड़ा देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप हवा में उड़ा देंगे, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे 4,15,000 के लोग कोविड के चलते बार बोला जाता है सर, बार बोला जाता है, नहीं बार बोला जाता है। आप विषयांतर मत करिए, सर, मेरा विषय आपके बर्ताव को लेके है। ये किस तरह का बर्ताव है? आप माननीय है सर, आपको वोट देकर लोगों ने वहां तक पहुंचाया है इस बर्ताव के लिए। यही तो पूछिए ना भाजपा को, वोट देकर आपको राजा बनाया, देश के राजा बनाया, आपने देश के लोगों के लिए क्या किया? हर दिन पूछिए तो एक भी तो बादल देव, फिर तो इसके बाद आप कॉलर पकड़ के घसीट लेंगे किसी को और कहेंगे देखिए देश में कुछ नहीं हो रहा है तो हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, आपने एक पेपर को फाड़ के हवा में फेंक दिया, बस आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन 4,15,000 के तो लोग बढ़ गया कोविड के चलते, ना वैक्सीन मिला, ना ऑक्सीजन मिला। बादल देव, उस पर भी सवाल होता है। नहीं, आप मुद्दों को डिरेल नहीं कर सकते हैं। आप अगर 4 खामियां बता के अपनी दिक्कत को दूर नहीं करेंगे ना सर, अपनी कमियां भी स्वीकारने की हिम्मत करिए। इसीलिए तो
बंगाल में 213 के ऊपर सीट टीएमसी को मिला। और 2024 में देखिएगा कितना आप ऐसा करेंगे, लेकिन वोट तो वही पब्लिक देगा ना। तो 2024 में भाजपा जब जाएगा, मोदी सरकार जाएगा, उसके बाद सुनिए सारी चीज वोट नहीं होती है सर, सारी चीज वोट नहीं होती है। आप तो देश के माननीय है, आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप उदाहरण स्थापित करते हैं सर, एग्जाम्पल सेट करते हैं हाउस में। इस तरह का बर्ताव करके आप किस तरह का उदाहरण लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन को क्या संदेश दे रहे हैं, बड़ा सवाल है। महेश जी मेरे साथ हैं, बादल देव आ रहा हूं, महेश जी मेरे साथ हैं, महेश जी आ रहा हूं, बादल देव जी आ रहा हूं, बादल देव जी और लोग भी है ना, बादल देव जी मुझे बीजेपी को भी समय देना है सर, आ रहा हूं। महेश जी असल में क्या ये डराने वाली बात कह के सरकार के खिलाफ, खासकर बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट हो रहा है क्या? क्योंकि बीच में राहुल गांधी का भी एक बयान आया कि जो बीजेपी से डरता है, आरएसएस से डरता है, वो वहां चला जाए। आप इतना क्यों डराते हैं लोगों को? सर, हम संसद सदस्य को संसद में कहां से डरा रहे हैं? बात यहाँ संसद में एक सांसद के आचरण के ऊपर जो सवाल आपने उठाए, आपने गलत क्या पूछा? आप देखिए, ये जिस मनोवृत्ति के हैं, जिस नेता के अधीन ये काम करते हैं, उसका यही पृष्ठभूमि रहा है ममता बनर्जी का, कि अराजक स्थिति पैदा करके आप राज करो। आप लोगों को डराने धमकाने का काम जो है इस देश में कौन करता है? दो ही आदमी, केजरीवाल या ममता। ये दो, एक ड्रामा क्वीन है, एक ड्रामा किंग है। तो ऐसे लोगों के बारे में अगर इनसे आप ये कहिएगा तो ये तो मतलब ऐसे लोग हैं कि ये आपको गाली भी देंगे और कहेंगे कि गाली देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन सर सबका विकास और विश्वास की बात तो आप भी करते हैं ना, सबका विश्वास तो गेन आपको भी करना है सर, उसको क्यों भूल जाते हैं? आपको मोटो तो कुछ और है, सबको साथ लेकर चलने का। कुछ लोग कैसे पिछड़ जाते हैं फिर? हाँ, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो अराजक की स्थिति है आज के डेट में, वो ऐसी है कि मतलब अभी ममता बनर्जी इस समय जो कुछ भी कर रही हैं, उसको सिर्फ इतना ही आप कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है सदन में, ये एक मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ है। आप देखिए वहां पर क्या हुआ, एक ऐसे आईपीएस अफसर को बचाना जो एक अपराध में लिप्त था, उसको रोकना, राज्यपाल का दिन पे दिन वो वहां अपमान करना, वहां प्रोटोकॉल को नहीं मानना, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए किसी भी संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करने का अगर कहीं कोई आपको एग्जाम्पल दिखेगा, उदाहरण दिखेगा। ठीक है सर, तो बीजेपी की और टीएमसी की तकरार वाकई बड़ी है, ये कब खत्म होगी और किन विषयों पे खत्म होगी, इसका सभी को इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।